हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आपको जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का मैथमेटिक्स। अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बता दिया है। आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो देखिए, ये बहुत वीवीआई है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, इसको समझना कितना आसान है इस बात को समझिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बोल रहा है कि द पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. देखिए, बोला है, सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। देखिए, सबसे पहले समझिए कि दो पोल है, दोनों पोल का हाइट इक्वल है। दोनों पोल का एक पोल ए बी है और एक पोल सी डी है। दोनों का हाइट इक्वल है, मतलब ये एच हाइट होगा तो ये भी एच हाइट होगा। दोनों पोल का हाइट क्या है? दोनों पोल का हाइट इक्वल है। अब बोल रहा है कि अपोजिट साइड और बीच में रोड है, आइदर अपोजिट साइड ईच अदर, आइदर द साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। और बीच में जो रोड है इसका टोटल चौड़ाई 80 मीटर है। ये टोटल चौड़ाई रोड का, एक पोल रोड के इस साइड है, एक पोल रोड के उस साइड है। इसका टोटल चौड़ाई 80 मीटर है, 80 मीटर है। अब देखिए, उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखिए, इसके बाद कह रहा है कि ये रोड जो है, रोड का चौड़ाई है, इसके पॉइंट से, इसका एक पॉइंट से ये दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री है। तो मान लीजिए इसका 60 डिग्री है और इसका 30 डिग्री है। अब इस पॉइंट को ई कह दीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट सड़क के बीच में पॉइंट ई है। ई से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ई पॉइंट से अगर इस डिस्टेंस को हम x मान लेंगे इसको, तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। अब हाइट हमको निकालना है कि पोल का हाइट कितना होगा और इस पॉइंट से दोनों पोल की दूरी कितनी होगी, मतलब ये दूरी और इस पॉइंट से ये दूरी कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि हम लेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। देखिए, ये हाइट बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमारा हो जाएगा tan 60। तो tan 60 निकालते हैं। tan 60 इस ट्रायंगल में ए बी डी ई, तो ये होता है ए बी बाई बी ई, ए बी बाई बी ई। देखिए, tan 60 होता है √3। ए बी का वैल्यू आपका क्या दिया है? तो ए बी का वैल्यू h माने हैं, ए बी h है और बी ई क्या है? तो बी ई x है। बी ई हमारा x है, तो x है बी ई, तो यहाँ पर इधर इंटू कर देंगे तो x इज इक्वल टू h बाई √3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो हुआ, x का वैल्यू h बाई √3 हुआ।
अब इस ट्रायंगल में सी डी ई में tan 60 डिग्री लेंगे। देखिए अगेन ट्रायंगल सी ई डी में tan 30 डिग्री लेंगे तो ये क्या होगा, तो देखिए इस सी डी ई में tan 30 डिग्री तो ये हो जाएगा सी डी बाई डी ई, तो tan 30 डिग्री 1/√3 हुआ। और सी डी हमारा क्या है, सी डी एच है और डी ई 80-x है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80-x इज इक्वल टू √3 इंटू एच। ये हो जाएगा √3 इंटू एच। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये हो गया अब 80x के जगह पर इक्वेशन 1 से h/√3 रख दीजिए। x के जगह पर इक्वेशन 1 से h/√3 रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या होगा, ये 80 ये हो जाएगा h/√3 इज इक्वल टू √3h। ये x का वैल्यू h/√3 है तो इस x के जगह पर h/√3 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने रख दिया। अब देखिए इसको उस साइड ले जाइए तो ये 80 ये हो गया √3h, ये माइनस इधर आकर प्लस इतना /√3। अब देखिए 80 अब एलसीएम लेंगे तो ये √3 आएगा। तो देखिए ये √3 आएगा एलसीएम, तो √3 आएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3h प्लस h √3 से इधर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80√3 और 3 + 1 4h से तो डिवाइड हो जाएगा 80/√3/4 इज इक्वल टू h। 4 से 2 बार में देखिए 4 दूना 8 20 बार में तो h हमारा हुआ 20√3। तो पोल की ऊंचाई कितना हो गई, तो पोल का ऊंचाई 20√3 मीटर। पोल का ऊंचाई 20√3 मीटर हुआ। पोल की ऊंचाई 20√3 मीटर। अब हमको इस पॉइंट से इस पोल की दूरी, इस पॉइंट से इस पोल की दूरी निकालना है। तो DE देखिए BE निकालेंगे तो BE इस E पॉइंट से इस पोल की दूरी BE इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम रखेंगे h/√3। h का वैल्यू अभी हमने निकाला है 20√3/√3। √3 से √3 कट गया, ये 20 मीटर हो जाएगा। तो ये BE जो दूरी है x ये 20 मीटर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 60 मीटर हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट से इस पोल की दूरी 20 मीटर और इस पॉइंट से इस पोल की दूरी CD की हमारा 60 मीटर। कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पर निकाल लिए। अब ED निकालेंगे, ED तो ED हमारा है 80-x। 80 x का वैल्यू कितना रखेंगे, x का वैल्यू 20 लाए हैं, -20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये दूरी 60 मीटर, ये दूरी 20 मीटर और ये पोल का हाइट 20√3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टीवी टावर है जो स्टैंड किया है वर्टिकली, जो सीधा खड़ा है। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली
ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। देखिए एक टीवी टावर है जो एक नहर के किनारे मतलब कि खड़ा है, नहर के किनारे पर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और नदी के किनारे मतलब कि नहर के दूसरे किनारे से, दूसरे मतलब कि जहाँ पर मतलब पोल खड़ा है उसके नदी के दूसरे छोर से, दूसरे किनारे से उसका टॉप का मतलब पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और दूसरे पुल से दूसरे किनारे से और भी 20 मीटर दूर जाने पर, मतलब मान लीजिए इस साइड पोल है, अगर नहर है तो नहर के इस साइड पोल है, तो इस किनारे पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। और यहाँ से और 20 मीटर दूर जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है। तो देखिए हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द पोल क्या, टावर क्या होगा, और कैनाल का विड्थ क्या होगा। देखिए ये टावर है, मान लीजिए कि यही चौड़ाई है, ये नहर की चौड़ाई है, ये नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई AB है। इस पर नहर का एक छोर पर मतलब एक किनारा, यह चौड़ाई है, इसका एक किनारे पर एक टावर है, और टावर है इस पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये सी पॉइंट AC टावर है, टीवी टावर है। AC जो है टीवी टावर है, और टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली। देखिए टीवी टावर है जो एक नहर के किनारे पर है, एक किनारे पर है, ये नहर की चौड़ाई है, और नहर के दूसरे किनारे से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री है। जब इससे 20 मीटर और दूर चल जा रहा है, मान लीजिए कि ये 20 मीटर दूर अवे जा रहे हैं, इससे 20 मीटर और दूर जा रहे हैं, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री हो जा रहा है। तो बोला है कि हाइट निकालिए और कैनल का चौड़ाई निकालिए। तो देखिए हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, AC जो है टावर है, AC टावर है, और AB जो है विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल। AB जो है कैनाल की, AB जो है नहर की चौड़ाई है। देखिए इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में, छोटे वाला ट्रायंगल में ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बाई AB होगा, AC बाई AB। अब देखिए यहाँ पर tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 इज इक्वल टू AC बाई AB। तो AB इज इक्वल टू AC बाई √3, AC बाई √3 हुआ। AB इज इक्वल टू AC बाई √3। अगर ACH मान लेते हैं, तो यहाँ पर ACH मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू H बाई √3। AC को मान लिए कि AC को हमने H मान लिया, AC हाइट को H मान लिया, तो ये H बाई √3 होगा, इक्वेशन 1। अब फिर ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल CAD में, इन ट्रायंगल CAD में tan 60 डिग्री या tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, तो tan 30 डिग्री होगा AC बाई AD, AC बाई AD।
तो देखिए यहाँ पर AC/AD हुआ। अब देखिए AC/AD तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। tan 30 डिग्री हमारा 1/√3 होता है। और AC हाइट H है, AC H है और AD को लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं AB प्लस BD, AB प्लस BD ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्रॉस इधर कर जाएगा, देखिए तो ये क्रॉस इधर कर जाएगा, ये इधर करेगा, तो AB प्लस BD इज इक्वल टू √3H हो जाएगा। अब देखिए AB तो हमको नहीं पता है, AB हमको पता है, AB का वैल्यू अभी निकाले है H/√3। तो समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से AB की जगह पर H/√3 डाल दीजिए। BD, अब BD हमको दिया हुआ है, गिवन है BD 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 मीटर इज इक्वल टू √3H। अब देखिए 20 को इधर रहने दीजिए, √3H ये प्लस में इधर आकर माइनस में, इधर आकर माइनस में, तो 20 देखिए बाई में 1 छुपा रहता है, तो √3 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3H माइनस √3 से √3 कट गया, ये H हो गया। तो देखिए ये 20 ये 2H/√3 हो गया। तो H का वैल्यू 20√3/2, 2 से ये 10 बार में, 2 से 10 बार में, तो देखिए H हो गया H 10√3, H जो हुआ 10√3, तो मतलब टावर की ऊंचाई कितना हुआ, टावर का ऊंचाई 10√3 मीटर हुआ। मतलब इसको आगे लिख सकते हैं 10 × 1.732, मतलब H इज इक्वल टू 17.32 लिख सकते हैं, इतना मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए AB की दूरी, देखिए AB विड्थ, हाइट निकालना था टावर का, वो हाइट निकल गया इतना। अब देखिए इसका नदी का चौड़ाई निकालना था AB, तो इक्वेशन 1 में हम डाल देंगे, देखिए H का वैल्यू, तो चूंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 AB इज इक्वल टू H/√3 है, H/√3, H का वैल्यू है 10√3, H का वैल्यू है 10√3/√3, √3 से √3 कट गया, ये 10 मीटर। तो ये जो कैनाल की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है, वो 10 मीटर है और टावर का हाइट कितना है 10√3 मीटर, मतलब 17.32 मीटर। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे, इस तरह से सॉल्व कर दिए। एक आंसर यहाँ पर या यहाँ पर बोलिए, दूसरा आंसर यहाँ पर। देखिए अब क्या करना है आप लोग को, जितना भी मतलब कि क्वेश्चन है इस टाइप का, या RS अग्रवाल में हो या NCERT में हो, उसको प्रैक्टिस करना है और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो जितना भी मैं गेस कराऊंगा बोर्ड के लिए वो आपको डायरेक्ट मिलेगा, जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो डायरेक्ट मिलेगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।